राजस्थान के हिंडोली विधानसभा से विधायक अशोक चांदना जी मेरे साथ हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पंजाब पर। नमस्कार जी। नमस्कार। अशोक जी, राजस्थान में क्या चल रहा है? कह रहे हैं कि नए अध्यक्ष मिल सकते हैं आपको, डोटासरा जी की छुट्टी होने वाली है और सचिन पायलट या किसी युवा चेहरे को कमान दी जा सकती है। नहीं, देखिए, ये फैसला तो दिल्ली से होता है और जिस दिन डिक्लेयर होता है उस दिन ही सब लोगों को पता लगता है। उससे पहले तो सब अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के कयास, अलग अलग तरह के प्रयास और सबके अलग अलग सोर्सेज होते हैं इन्फॉर्मेशन के। तो वो इन्फॉर्मेशन के भरोसे ही न्यूज़ भी चलती रहती है और लोग भी आपस में बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो डिसीजन जब दिल्ली आलाकमान चाहेगा और जो जैसा चाहेगा और डिसीजन होने के बाद जब डिसीजन डिक्लेयर होगा तब ही माने कि कोई बात है। बाकी उससे पहले तो सब बस हवा हवा ही बात है। चलिए, आपके सोर्स क्या कह रहे हैं? आपने कहा सोर्सेज के थ्रू चलता रहता, आपके सोर्स क्या कह रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा मेरा नेचर कुछ अलग है। मैं चीज के बारे में चर्चा करने पे ज्यादा विश्वास नहीं करता। जब जैसी परिस्थिति सामने आती है, जब सामने परिस्थिति आ जाए उसके बाद में उसको उसी तरह से डील कर लेते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बड़ा बयान दिया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन ऐसी साजिश हुई, ऑब्जर्वर आए और बदनाम हो गए। वो अध्यक्ष के लिए उनका नाम बीच में ही निपट गया। आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट को, कैसे देखेंगे आप? नहीं, देखिए, पूर्व में जो भी परिस्थितियां बनी, तकरीबन मीडिया के पास में हर चीज का रिकॉर्ड है। 5 साल पहले जो हुआ, 4 साल पहले जो हुआ, 3 साल पहले जो हुआ, 2 साल पहले जो हुआ, सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं सबके पास में। तो सीनियर लीडर्स जब कुछ बात बोलते हैं तो एक बात के 10 अर्थ होते हैं और वो सारी बातें बहुत गहराई की होती हैं। मुझे लगता है कि इतने सीनियर लीडर्स की बातों के ऊपर मैं क्या कमेंट करूंगा। सब उन बातों का सब अपने अपने हिसाब से आकलन लगाएंगे। नहीं, देखिए, जब वो मामला 3-4 साल पहले निपट चुका है, उस टाइम पे आज से 1-2 दिन पहले अशोक गहलोत जी के द्वारा ये बयान देना कि मैं अध्यक्ष बनने को तैयार था और मेरे खिलाफ साजिश हुई और अचानक ऑब्जर्वर आ गए, और ऑब्जर्वर थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अजय माकन जी, जो दोनों सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हैं। इस स्टेटमेंट के बहुत अर्थ निकाले जा रहे हैं। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं, जब सीनियर लीडर्स कुछ बोलते हैं तो उनके अनेकों अर्थ निकाले जाते हैं। लेकिन उतने सीनियर लीडर्स ने कुछ बोला है तो उसके ऊपर हम तो बहुत जूनियर हैं, हम उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे। जो जैसा जैसा अर्थ जो लोग निकालेंगे वो निकाल लें अपना। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को उन्होंने मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, पर अभी तक सचिन पायलट ने उनको थैंक्स नहीं किया। अब आप सारे सवाल मुझसे ऐसे कर रहे हैं। नहीं, आप विधायक हैं, आप पूर्व मंत्री हैं, संगठन का हिस्सा हैं, तो आप जवाब तो दे सकते हैं। देखिए, हमसे काम का हिसाब कोई मांगे तो हमको लगता है कि काम का हिसाब देना चाहिए। सरकार, क्योंकि सरकार के वर्किंग का भी जो जनता के अंदर उनका चेहरा पब्लिक के सामने लाना होता है, वो हमारा काम होता है। ये संगठन के अंदरूनी मामले हैं और बड़े लीडर्स के ऊपर हम लोगों को कुछ भी टिप्पणी करना, कोई बात करना, ये शोभा नहीं देता है। हम संगठन एक परिवार की तरह है। परिवार में बड़े सीनियर लीडर्स जो हैं वो परिवार के बड़े लोगों की तरह होते हैं। तो उसके ऊपर छोटे लोग कमेंट करें जब तक कि उनकी अथॉरिटी नहीं हो या उनको कहीं डिसीजन मेकिंग या उनको कोई अथॉरिटी दी नहीं गई हो, तो वो बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट पासिंग योर लाइन एंड अच्छा नहीं लगता है। कि नहीं, मैंने ये बड़े लीडर्स बोल रहे हैं, आपको मुझे लगता है उनसे खुद से जाके पूछना चाहिए। और वैसे तो वो सब कुछ आपके रिकॉर्ड के अंदर है, मीडिया रिकॉर्ड के अंदर है। नहीं, मैंने ये सुना था कि कांग्रेस संगठन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारे कार्यकर्ता बराबर होते हैं। तो आप भी कार्यकर्ता हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं, देखो, सीनियोरिटी तो होती है। कोई 10 साल से संगठन के अंदर है, कोई 50 साल से संगठन के अंदर है। तो जो 50 साल से संगठन में काम कर रहे हैं वो 10 साल वालों से तो सीनियर रहेंगे ही। कोई हो सकता है कि 1 साल पहले बीजेपी से आ गया, तो बीजेपी से 1 साल पहले कोई आ गया तो हमारे से सीनियर थोड़ी हो जाएगा। उसको कम से कम जितने 20 साल हमने पार्टी की अगर सेवा करी है, अशोक गहलोत साहब ने 50 साल करी है, सचिन जी ने मान लो 20-22 साल करी है, गोविंद डोटासरा जी ने अनेकों साल से, दशकों से कर रहे हैं, तो कोई नया आदमी सीनियर कैसे हो जाएगा। तो इस काम की सीनियोरिटी होती है। उम्र की शायद कम ज्यादा चलो वो मान लो, लेकिन काम की सीनियोरिटी तो संगठन में भी होती है। देखिए, हम पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में बैठे हैं। पंजाब में भी 6-8 महीने में इलेक्शन ड्यू हैं, और अभी जो पार्टी के पंजाब में कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग जी, पंजाब कांग्रेस को लेके और अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं पंजाब में, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं और सुनते हैं,
आप पार्टी से पंजाब के लोग बहुत त्रस्त हैं। अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर जो बाहुबल का, पैसा बल का, प्रशासनिक बल का जो तांडव पंजाब में देखने को मिला, ऐसा थोड़ी है कि जनता के सामने वो आया नहीं है, सबको पता है। और आने वाले समय में जो जनरल इलेक्शन होंगे, जनता उसका जवाब देगी। और आप पार्टी के जो घमंडी चेहरा सामने आया है इस लोकल बॉडी इलेक्शन में, इससे पहले तो भ्रष्टाचार के और दबंगई की सुनते थे, इसमें तो बिल्कुल ही उन्होंने अपना आपराधिक कैरेक्टर जनता के सामने रख दिया है। तो जनता ये सब देखती है और जब जनरल बॉडी इलेक्शन आते हैं तब उनको सबक सिखाती है। मुझे लगता है कि इस बार आप पार्टी को कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से हराएगी और ये जनरल बॉडी इलेक्शन की इनकी जो जल्दबाजी है, इनका जो मुझे लगता है कि हड़बड़ाहट है, वो जनरल बॉडी इलेक्शन में सामने आई है। राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप उनके साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं मेंबर राजा वड़िंग जी के कहने पर ही यूथ कांग्रेस का बना। आई वॉज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट उनको एक आई है कि होनहार युवा लड़के कोई अच्छा काम उनको लगता है कि ये करेगा तो उसको मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। तो उन्हीं में से मैं भी एक हूं कि आई वॉज ए लेमैन, उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया गया, तू मेहनती लड़का है, तू क्यों नहीं राजनीति में आता है। तब तो राजनीति के बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं सोचते आम परिवारों के बारे में कि यार राजनीति में पिस जाएंगे, ये हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि रात के 2 बजे भी अगर कोई देखने वाला नहीं है, वहां अगर कोई मेहनत करता हुआ मिलेगा ना, तो वहां राजा वड़िंग मिलेगा आपको। हमारे कैंप्स होते थे, हमारे संगठन के अनेकों प्रोग्राम्स होते थे। जब मतलब मैं बात कर रहा हूं आपसे 15 साल पुरानी, 16 साल पुरानी, जब कोई देखने वाला नहीं है, तो राष्ट्रीय प्रभारी आकर टेंट भी, रात को आंधी आ गई, टेंट उड़ गया तो टेंट भी लगा रहे हैं, टेंट के कर्मचारियों के साथ में, ताकि कल सुबह की जो व्यवस्था है, कल सुबह की जो ट्रेनिंग है वो लगी रहे। रात को 1:30 बजे तक जो लोग बसों से आ रहे हैं कैंप्स में, उनके अटेंडेंस रात को 1:30 बजे लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहां पर कोई देखने वाला नहीं होता, वहां पर जो काम करता है उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और ये एग्जाम्पल हमारे सामने राजा वड़िंग जी ने सेट किया है। एक यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर, यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आने से लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर, एमएलए बनकर, एमपी बनकर, मिनिस्टर बनकर, पार्टी प्रेसिडेंट अगर कोई बन सकता है, जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल फैमिली से वो बिलोंग नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं था, केवल अपनी मेहनत से वो आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि ये जो उनमें गुण हैं वो राहुल जी को कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रेस किए हैं और वही चीज उनको और आगे लेके जाएगी। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पंजाब कांग्रेस में भी रीशफल हो सकता है। अब वो ये तो उसी प्रकार की चर्चा है जैसे आप राजस्थान की बता रहे हो। कोई भी फैसला जब तक होकर डिक्लेयर नहीं हो जाए तब तक हर चीज 100 बात है ना, तो 100 की 100 अफवाह है।